आने होंगे थोड़ा सम्मानजनक टोटल के लिए, या फिर सेकेंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोहेल तनवीर जैसा एक्शन है, इनका मौका आधा बनाया था इन्होंने। ये अच्छी सोच वहां पर फील्डर की, उनके पास एक क्षण था जहां उन्हें डिसाइड करना था या तो कैच में तब्दील करें बॉनी, वहां पर फील्डर, या फिर रुक कर 4 रन रोकें। उन्होंने कहा मैं रुक कर 4 रोकता हूं। अब सिद्धांत मुड़े के लिए, इससे पहले एक मैच खेले जरूर थे सिद्धांत मुड़े, क्या इस बार कमाल कर सकते हैं? देखिए इस टीम में, मुंबई हीरोज की टीम में रायपुर से लेकर अब तक जो सफर रहा है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। आउटसाइड एज, यूसुफ चिश्ती नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन गेंद पहुंच जाएगी 4 रन के लिए सीमा रेखा तक। पाले हैप्पी चौका, सिद्धांत मुड़े पहले गेंद पर 4 बटोर लेंगे, बाहरी किनारा हो या बल्ले के बीच से, 4 तो 4 हैं। और ये अपनी स्कोरिंग का आगाज किया, चांस देखते थे कि फील्डर थोड़ा सा दूर है और स्लिप की तरफ से खेल दिया था, गैप में खेला था थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और मुंबई खेमे में खुशी की दौड़ गई है, वहां पर आफ्ताब शिवदेसानी तालियां बजाते हुए और शरद केलकर अपने पार्टनर को हौसला बढ़ाते हुए कि आप आराम से खेलते रहिए, लाइन और लेंथ में आके खेलिए और गेंद की लाइन और लेंथ को पहले से पढ़िए और फिर स्ट्रोक्स के लिए, तो वैसा ही किया वहां पर। हालांकि बाहरी किनारा लगा था, 6-3 का फील्ड है, ये बहुत बड़ा, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है और 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, और ये स्ट्रोक खेला है, वहाँ स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। दूसरा रन लेना चाहते थे सिद्धांत, मगर शरद केलकर ने मना किया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59, 5 विकेट के नुकसान। मार के करो। लेग साइड में बहुत सारे खुले क्षेत्र हैं जहां पर आप आसानी से 1 नहीं 2 ले सकते हैं हल्के हाथों से खेलकर, लेकिन लाइन उन्होंने बाहर रखी है, स्टंप्स से भी बाहर, आउटसाइड ऑफ, ताकि जोखिम उठाना पड़े लेग साइड को अगर एक्सेस करना हो तो। और ये करारा शॉट है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। हल्की सी छिटकी थी गेंद, लेकिन शरद केलकर जो भाग नहीं रहे थे, आराम से चल रहे थे उस ओर, और उसके कारण वो दूसरे रन के लिए वापस नहीं आ पाए, सोच में भी उस दूसरे रन को नहीं कंप्लीट कर पाए। अब तक ये अच्छा ओवर रहा है, आउटसाइड एज से ही रन गए हैं, बहुत ज्यादा विकेट मिल रही है यहाँ पर। ये अच्छी शॉट है सिद्धांत मुड़े की, 4 रन बटोर लेंगे, ना पहुंच पाए जैमी, ना पहुंच पाए बॉनी। और देखिए मुंबई खेमे में कैसे खुशी की लहर दौड़ी, गैप में खेला था और गेंदकारी का इंतजार किया, स्वीपर कवर पे खिलाड़ी था, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी था, एक्स्ट्रा को के बीच में से खेल दिया स्ट्रोक को। यही है अच्छे बल्लेबाज की निशानी कि आप गेंद का इंतजार करते हैं, लाइन में देखते हैं और फिर गैप में शॉट खेल देते हैं। और ये हमारे चीयर लीडर्स पावर्ड बाय ID 247। सिद्धांत 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, जानते हैं कि उनकी बल्लेबाजी बहुत महत्वपूर्ण है मुंबई हीरोज के लिए। अभी भी मुंबई हीरोज को कम से कम 25-30 रन और बनाने होंगे सम्मानजनक टोटल के लिए। एक बार फिर हफुल टॉस बना के गेंद को ड्राइव किया उसी दिशा में, मगर स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा और 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग 65, 5 विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर बाद 65 पर 5 मुंबई हीरोज, उनको ये साझेदारी बहुत भाएगी। सिद्धांत मुड़े ने जिस तरीके की शुरुआत की है, पहले में ज़्यादा नियंत्रण में लगे नहीं थे, पहले शॉट जब उन्होंने खेला था फिर भी उन्होंने 4 रन बटोर लिए थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से चौका जड़ा है इन्होंने, वाह, देखते रह सकते हैं उसको। पार्ले हैप्पी चौका तो था ही, 8-3 रिप्ले में हमने कम से कम 3 बार देखने की कोशिश की थी उसको, और फिर भी दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा। यहाँ 3 फील्डर कट शॉट के लिए,
थर्ड मैन अंदर, एक पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट और लेंथ भी ऐसा दे रहे हैं। अतिरिक्त उछाल की हम बात कर रहे थे, ये लीजिए। बड़े कॉम्पैक्ट क्रिकेटर नजर आते हैं वैसे तो सिद्धांत मुड़े, लेंथ को पढ़ लेते हैं आसानी से। रतनदीप घोष, कैच अच्छा पकड़ा था इन्होंने हाल ही में। रतनदीप घोष ने अच्छी गेंद शुरुआत की है, ऑफ स्टंप के भारी अटैक रखा है, ये लेग स्टंप के बाहर और वहां पे अपील जरूर हुई है और शायद संभवतः लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, शायद वो डीआरएस के लिए जाएंगे और गए हैं डीआरएस के लिए। और देखना होगा कि काफी स्टंप्स के अंदर गेंद डली गई थी, मगर जब उन्होंने स्ट्रोक खेला तो ऐसा लग रहा था शायद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है। थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आता है देखना होगा। ये 8-3 रिप्ले मोमेंट्स में देखिए, शफल करके आगे चले गए थे वो। आप लगभग 2 स्टंप तो देख ही सकते थे। इंतजार कर रहे हैं अंपायर भी कि थर्ड अंपायर का क्या होगा निर्णय। यहाँ पर अंपायर मिस्टर गोदारा, काफी अनुभवी अंपायर तो हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये पिच तो हुई थी लाइन में, उसके बाद क्या गेंद छोड़ते हुए गई थी थर्ड स्टंप को। जब रियल टाइम में देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत हुआ, क्योंकि पड़ने के बाद गेंद लेग स्टंप की बाहर की तरफ जा रही थी और फिर जो बैट पे लगी भी है वो बहुत बाहर की तरफ था, क्योंकि आप 2 स्टंप्स को क्लियर दे सकते हो और लेग स्टंप भी थोड़ा सा नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद ये लेग स्टंप के बाहर थी। सही फैसला वहाँ अंपायर का और नॉट आउट करार दिया है वहाँ पर और डिसीजन अब आना बाकी है थर्ड अंपायर का। और ऐसा लग रहा है कि शायद नॉट आउट का डिसीजन आ गया है और थोड़ी सी लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का और 66 रन 5 विकेट नुकसान पर शरद केलकर के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बची हुई गेंदों पर जो 10 गेंदें बाकी हैं, क्या 10 गेंदों में 20 रन बनाने में कामयाब होंगे तो एक 86 और 90 के आसपास पहुंचने में कामयाब होंगे तो एक सम्मानजनक टोटल कहा जा सकता है। फिर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बंगाल टाइगर्स को और देखना है कि नए बल्लेबाज सिद्धांत हैं, एक रनर की उन्होंने मांग की थी, रनर भी आ गए हैं और ये है मुंबई का खेमा और शरद केलकर एक बार फिर रतनदीप कोशिश करेंगे कि वो, और ये बड़ा स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री राइडर्स पर और एक रन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज पलट कर आ गए। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कही जा सकती है और नाखुश है वहां पर यूसुफ चिश्ती, जामी को समझा रहे थे आप बॉल तक आए, इंतजार ना करें कि बॉल आप तक आएगी, क्योंकि बॉल तो आई थी लेकिन तब तक दूसरे रन के लिए लौट चुके थे शरद केलकर। अब शरद केलकर के लिए एक रनर मौजूद है। ये गेंद को बहुत तेज मारा था इन्होंने, फील्डर पहुंच जाएंगे उस तक, लेकिन फिर भी जब तक बॉल रिलीज की जाए, उन्होंने चुना भी तो स्ट्राइकर्स एंड को चुना था तो 2 रन ले लिए। अच्छी फील्डिंग एफर्ट, वहां पे तौलिया बाहर आ चुका है, लगता है ड्यू ज्यादा है। मैं टॉस पे जब गया था और टॉस से वापस आया था तब ड्यू थोड़ी सी सेट इन हो रही थी। अब हमने 8.4 ओवर बाद जो तौलिए देखे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो चुकी है ड्यू। और शरद केलकर के रनर आए हुए हैं वहां पर और वो तो जो रन दिए गए वो एक जो रनर आए हैं उनकी वजह से हुए 2 रन और 70 रन 5 विकेट नुकसान पर चल रहा है। ये अंतिम गेंद आनी है 9वें ओवर की और चाहेंगे शरद केलकर के बड़े स्ट्रोक से साथ इसको ओवर को फिनिश करें और एक बार फिर गेंदबाज जल्दी चले गए थे तो वहां पर डेड बॉल डिक्लेयर की गई है। शरद केलकर थोड़ा समय लेते हुए, क्योंकि जानते हैं कि उनका क्रीज पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी 7 गेंदें आनी बाकी हैं। अगर 7 गेंदों में 10-15 रन बना लेंगे तो एक सम्मानजनक टोटल की ओर बढ़ जाएंगे। इसमें ऊंचाई है, दूरी नहीं है, लेकिन जामी उसे एक टप्पे पर लेंगे। क्या बढ़िया डाइव लगाई वहां सिद्धांत मुड़े ने भी अपने विकेट को बचाने के लिए, भले थ्रो थोड़ी सी वाइड हो। 9 ओवर बाद